आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। आप सबका स्नेह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शिक्षा मित्रों को समायोजित करने की ओर बढ़ रही है सरकार। इसके लिए कौन है जिम्मेदार? बीएड वाले संगठन बनाते हैं, लेकिन उन्हें गुटों में बटे हुए विभिन्न भाग हैं। आज शिक्षा मित्रों को समायोजित करने जैसी बातें सरकार के एजेंडे में हैं, तो इसके पीछे है उनका सबसे बड़ा संगठन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, शिक्षा मित्र आप लोग ज़्यादा नहीं, केवल 3 से 4 महीने की प्रतीक्षा कर लीजिए। सभी शिक्षा मित्रों को समायोजित करने जा रही है सरकार। टीटी इनके लिए आयोजित कराई गई है, टीटी इनके लिए आयोजित कराई जाएगी। ये सभी क्वालिफाई भी लगभग लोग कर ही लिए हैं। आप विरोधाभास में लगे हुए हो और इनका समायोजन होने जा रहा है। 1,72,000 शिक्षा मित्रों का वोट ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और बीएड वाले अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। बीएड वालों के हितों की लड़ाई अगर कोई लड़ने के लिए आगे आता है तो बीएड वाले क्या करते हैं, उसको घसीटने की कोशिश करते हैं, उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बीएड वालों के अंदर यही जो कमजोरी है उनके लिए प्लस पॉइंट बनती जा रही है। समझ रहे हैं ना? वो अपने पैरों पे एक भस्मासुर की कहानी आपने सुनी होगी, जिसे भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया था कि वो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान शिव को ही वो दौड़ा लिया, सोचा शिव को ही चल रहे हैं भस्म कर देने, शिव का स्थान हम ले लेंगे। उसे सोचा था हम सबको भस्म कर देंगे। और वरदान देने वाले भोलेनाथ भी इधर उधर भागते फिरे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बीएड वाले वैसे ही हैं। बीएड वाले जब उनको ये लगता है कि उनके लिए कुछ अच्छा होने वाला है तो विभिन्न गुटों की कुलबुलाहट बढ़ जाती है। इसमें शिक्षा मित्रों का गुट देखिए। शिक्षा मित्रों का जो गुट डिवाइड है वो केवल एक संगठन मात्र बना है। वो संगठन ये कहता है हमारा समायोजन हो। और सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हटाने के बाद भी, रद्द करने के बाद भी शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द नहीं किया। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार ने जो गलती की थी, समायोजन में जो जल्दबाजी दिखाई थी, उसका नतीजा था कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाकर के डिसीजन लेना पड़ा। रद्द तो करवा दिया, उनको बाहर करवा पाए। आज भी वो 10,000 का वेतन पा रहे हैं, टीचर हैं, बाकायदा पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़। अब उनके समायोजन का रास्ता भी साफ होता जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे हम शिक्षा मित्रों का फेवर ले रहे हैं, तो हम शिक्षा मित्रों के विरोधी नहीं हैं। पहली बात बता दें आपको, शिक्षा मित्र भी हमारे टीचर वर्ग के ही सदस्य हैं, वो हमारे विरोधी नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? शिक्षा मित्रों के लिए मेरे मन में किसी प्रकार कोई कड़वाहट नहीं है। जो लोग टीटी मेरिट पर चयनित हुए हैं ना, उनसे लाख गुना अच्छे हैं शिक्षा मित्र। 15 साल उन्होंने दिया है, मेहनत की है। समझ रहे हैं ना? शिक्षा मित्र मेरे विरोधी नहीं हैं। शिक्षा मित्र भी मेरे टीचर संगठन के ही सदस्य हैं, तो उनके अपोजिट में नहीं हूँ। समझ रहे हैं ना? लेकिन बीएड संस्था से जुड़ा होने के नाते मैं बीएड वालों का सपोर्ट करता हूं। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि बीएड वाले 72,825 की काउंसलिंग में अपना भला करा लें। लेकिन मेरे पास एक भाई ने मैसेज किया हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं ये अफवाहें हैं। आप लोग ऐसे ही गुटबाजी बनाए रखो मेरे भाई, ये सच में अफवाह ही निकल जाएगी। समझ रहे हैं ना? आप लोगों के अंदर संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप लोग 72,825 की याचिका में जुड़ना नहीं चाहते। आप लोग हमारे साथ में चलने को तैयार नहीं हैं, है ना? तो वही चीज़ है, आप अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हो। इस पे हमारा क्या जा रहा है? तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जैसे 72,825 के प्रकरण में उठा रहा हूँ, तो कुछ लोगों को ये मामला पच नहीं रहा है। जैसे हमारे संगठन ने प्रयास स्टार्ट कर दिया है तो उनकी कुलबुलाहट, उनकी घबराहट बढ़ गई है। जैसे कि पहले वहाँ पे जा कर के मिलते हैं, मिल कर के अनुरोध करते हैं,
पहले 4 फरवरी की याचियों का कर दिया जाए, फिर पहले जो आया हुआ था अंतरिम आदेश उसका पालन कर दिया जाए, उसके बाद नए विज्ञापन पर विचार किया जाए। अरे क्या ऐसे जाहिल लोगों को बोला जाए, पहले 4 फरवरी हो जाए, फिर 5 मार्च हो जाए, फिर 24 फरवरी हो जाए, 24 फरवरी फिर 5 मार्च, हाँ जितने कुल मिला करके हैं सबको मतलब संपूर्ण समायोजन एक तरीके से हो जाते हैं। संपूर्ण समायोजन की लपसी चाटनी है तो एक जगह पे आपको हमेशा संपूर्ण समायोजन की लपसी मिलती रहती है ना। वहाँ लोग चटखारे लेकर के 2 साल से 3 साल से सपने देख रहे हैं आज समायोजन हो जाएगा, तो अब ये समायोजन हो रहा है, वर्षवार नियुक्ति हो रही है। गजब के जाहिल हैं भाई ये, गजब के जाहिल। ऐसे जाहिल तो मैंने अपने लाइफ में देखे ही नहीं, है ना। एक पाठ है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, पढ़ाते हैं हम जब, उसमें कक्षा 11 में पाठ है, पहला पाठ। सही बात है कि काठियावाड़ी घोड़े की तरह हैं। एक जगह जैसे काठियावाड़ी घोड़े खड़ा होकर के वो मिट्टी टाप से खोदता है ना, उसी प्रकार से हैं। इनके अंदर संगठन का अभाव है। बीएड डिग्री धारक माना कि हमारे साथ में जुड़े हुए, लेकिन दोस्तों आज की तारीख में आप पिछड़ गए हो। आज की तारीख में आपके अंदर एकता का अभाव है। आज की तारीख में आप विभिन्न गुटों में बटे हुए हो, और जिसका बेनिफिट शिक्षा मित्र ले जा रहे हैं। शिक्षा मित्रों के समायोजन का रास्ता बनाने में सरकार जुट गई है। बहुत जल्दी इसका प्रोफार्मा सामने आएगा, शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा, फिर से एक बार समायोजन होगा, और इस बार ऐसा अस्थायी समायोजन होगा कि उनको कोई उखाड़ नहीं पाएगा उनका कुछ भी। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड में तदर्थ को भी निकलवाने कुछ लोग गए थे, उनकी न तो एक सीट शामिल हुई है, न तो एक सीट शामिल हुई, और न उनको कोई बाहर करा पाया। लो ये है संगठन की मजबूती, करा लो बाहर। अनलीगल है, कोर्ट ने भी बोल दिया अनलीगल है, बाहर कर दो, है ना। केवल धनुगाही करते हो क्या? इसके मामले पे ये याचिका पड़ी है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, कुछ कर पाए? सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती मेरे दोस्त, कुछ चीज़ें करके भी दिखानी पड़ती हैं, समझ रहे हैं ना। इस तरीके के काम से, ये गाल बजाने से कुछ नहीं होता। इसके लिए लड़ना पड़ता है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जा कर के जीत मिलती है। ये कायरों की तरह नहीं, ये कायरों की तरह नहीं। जिस तरीके से कायरों की तरह लड़ रहे हैं ना बीएड वाले, वह निश्चित रूप से हम बीएड वालों के लिए बहुत बुरी बात है। ये चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है बीएड वालों को कायर बोल रहा हूँ, लेकिन कार्य वैसा ही कर रहे हैं। मैं भी बीएड हूँ, शिक्षक के पद पे मैं चयनित हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सबका भला हो, लेकिन बीएड वालों के अंदर कोई गैरत बची ही नहीं है। उनके लिए तो बस यही है, कोई बूटी लाए, मारे मुंह में डाले, हम जीवित हो जाएं। वो उस बूटी को प्राप्त करने के लिए, एकजुट होने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके अंदर इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है। दोस्तों आप लोगों के अंदर भी संगठन होना चाहिए, मजबूत संगठन। दोस्तों दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ कि जो लोग केवल बिना डिग्री के इंटर पास करके, बीए पास करके स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो परमानेंट होने की ओर अग्रसर है, और आपके पास में डिग्री टीटी पास, फिर भी आप लोग गजब के लोग हो भाई। आप लोग लल्लू पंजू नेता के पीछे भाग रहे हो। एक समायोजन की घुट्टी पिला रहा है, संपूर्ण समायोजन साल भर से 2 साल से आपको लपेटे हुए है। वर्षवार नियुक्ति, ये वो ऐसे वैसे, एक है पैसा वापस करा रहा है। यार गजब के लोग हो यार, कुछ तो शर्म करो। ये कैसे लोगों के पीछे, कैसे लोगों को आपने लगा रखा है अपने पीछे? किनके नेतृत्व में बढ़ रहे हो यार? किस तरीके के मतलब गजब के लोग हो भाई। कुछ तो आपके अंदर होना चाहिए है? आपकी लड़ाई लड़ने वाला आपका ये भाई आपके लिए लड़ रहा है लड़ाई, लेकिन आपके अंदर कोई वही नहीं है, स्वाभिमान बचा हो तब तो।
आपने अपने स्वाभिमान को किनारे रख दिया है। शिक्षा मित्रों को बाहर करने का एक बार आदेश क्या आया, पूरा आसमान सर पे उठा लिया उन्होंने। हिम्मत नहीं पड़ी राज्य सरकार की कि उनको बाहर कर दे। LT ग्रेड के लिए उनके साथ में अधिकारी भी मिल गए, बाहर करके दिखा दो। LT ग्रेड में तदर्थ वाले मज़े ले रहे हैं, LT में भी TGT में भी बाहर करा दो। हैं तो अनलीगल, आपके पदों पे अधिकार मार करके बैठे हुए हैं, उखाड़ लो उनका जो उखाड़ना हो। जो चीज़ें हैं निश्चित रूप से आपने अपने पैरों पे स्वतः कुल्हाड़ी मार रखी है। आपके लिए जो अधिकारों की लड़ाई लड़ता है ना, आप उसके पीछे पड़ जाते हो उल्टे, और जो आपको लपसी चटाता रहता है ना, उसके आप तलवे चाटते हो, तलवे, है ना। यही तो दुर्भाग्य है और इसी दुर्भाग्य का यह नतीजा है। बहरहाल हमारे जितने भी याची बंधुवर हैं उन सबकी नियुक्ति कराने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, और जो भी लोग हमसे जुड़ जाएंगे उनकी नियुक्ति कराने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाऊँगा। बाकी जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए वो जाने, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। 72,825 की काउंसलिंग में हम भी अगर ज़्यादा वो हुआ तो बस यही समझौता करेंगे, ज़रूर करेंगे, 1000 बार बोल रहे हैं करेंगे कि हमारे भाई बहनों का हो। बहरहाल 72,825 की काउंसलिंग तैयारी चल रही है, जैसी स्थिति होगी आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।